हाय गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और मैं कुछ देर पहले ही सो के उठी हूँ क्योंकि मैं कल रात को ही घर आई मामू के घर से। आप लोगों ने सारे ब्लॉग्स देख लिए ना, पिछले वाले, जिसमें मेरी मम्मी आई थी और फिर मम्मी मेरे रूम पर भी आई थी और मम्मी को मैं घुमाने लेकर गई थी बाहर। फिर हम लोग मामू के घर गए। मामू के घर पे जाने के बाद हमारा प्लान बन गया कि हम लोग सब हिमाचल जाएंगे मम्मी को छोड़ने, और फिर सब हम हिमाचल गए। उसके बाद हम हमीरपुर गए वहाँ का फेमस बेसन लेने के लिए। तो मैंने सारे व्लॉग्स अपलोड कर दिए हैं आप लोगों के लिए। अगर आपने कोई व्लॉग मिस कर दिया है तो देख लेना। और अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ कर देना सब्सक्राइब, और कमेंट्स करना मत भूलना। अभी जो है वो सफाइयाँ करनी है मुझे। ये नॉइस यहाँ पर महीनों से चल रहा है और इस वजह से मैं व्लॉग्स नहीं शूट कर पाती हूँ क्योंकि बहुत नॉइस है यहाँ पे। एक कोठी छोड़कर ही काम लगा हुआ है। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। सुबह शुरू हो जाते हैं और शाम को ख़त्म होता है इनका ये काम। मशीन चलती रहती है तो बहुत ज़्यादा नॉइस है। मैं इतना ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि बहुत बैकग्राउंड में बहुत नॉइस आता है। तो आज मुझे सफाइयाँ करनी है काफ़ी दिनों के बाद, और अब मैं जॉब ढूंढ रही हूँ बहुत ही ज़ोरों शोरों से। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं साथ साथ में सब काम करती रहूँ, ताकि ऐसा ना हो कि मुझे जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाना पड़े और फिर मैं काम ना कर पाऊँ। तो आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, सब चद्दर चुद्दर बदलनी है, सब कुछ करना है। किचन में भी अच्छे से क्लीनिंग करनी है। तो आज बहुत टाइम के बाद मैं एक क्लीनिंग व्लॉग डालने वाली हूँ क्योंकि मैंने डालना बंद कर दिया था। आप लोगों को पसंद नहीं आता था शायद, तो मैं दिखाती नहीं थी वो सब कुछ। लेकिन आज मैं बस कुछ नहीं करने के लिए, मुझे ये काम ख़त्म करना है, तो मैं क्लीनिंग व्लॉग डाल रही हूँ। प्लीज़ देख लेना। मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को। ये ना मुझे मम्मी ने दिया बहुत टाइम, स्कूल टाइम में जब हम पढ़ते थे तब आते थे ये सब ऐसे स्टिकर्स, जिसको उसमें से निकाल के, पेपर में से निकाल के ऐसे चिपका सकते हो आप लोग। मम्मी के पास पड़ा था। मम्मी कहती ये तेरा है? मैं कहा हाँ मेरा ही होगा, दे दो मुझे, मैं अपनी अलमारी पे चिपका लूंगी। और मैंने सारे निकाल के इस पे चिपका दिए हैं। इनमें इतना ज्यादा ग्लू तो नहीं है, ये कभी भी निकल सकते हैं, लेकिन ऐसे ही चिपका दिए मैंने। वैसे भी अलमारी मुझे गंदी सी लगती होती है। नए टाइम से मुझे इस रूम में पेंट करवाना है, लेकिन ओनर करवा नहीं रहा है पेंट, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करवाना है। मैं तो खुद ही कर दूंगी पेंट, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि उसको वो भी करना पड़ता है ना, पेंट करने से पहले पता नहीं क्या करते हैं वो लोग। तो मैं ऐसे ही नहीं कर सकती कि मैं पेंट ले आऊँ और पेंट करने लग जाऊँ, बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। वो मैंने मीशो से मंगवा रखे थे पॉट, और वो लगाने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लग रहा है, सब वैसे ही पड़े हुए हैं मेरे पास। अब मैं सोच रही हूँ मैं घर ले जाऊँगी, उनको घर पे यूज़ हो जाएंगे वो, क्योंकि यहाँ पे कोई यूज़ ही नहीं हो रहा है। अगर मैंने कहीं रूम वगैरह चेंज किया तो अलग बात है, वहाँ पर लगवा पाऊँ मैं, लेकिन यहाँ पे तो मुझे लग नहीं रहा सार लगने के। चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं नहा कर आई हूँ अभी। मैं उठी थी, फिर उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बना लिया पहले ही, ताकि मैं फिर लग जाऊँ क्लीनिंग पे। तो मैं नहाई। सोचो नहाने के बाद सफाइयाँ कौन करता है? मैं करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है। हिमाचल के मुकाबले यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, वहाँ पर तो बहुत बढ़िया मौसम है। यहाँ पर तो ऐसे आग बरस रही है। चलो वैसे मैं बातें करने लग जाती हूँ आप लोगों से ना, फिर काम नहीं कर पाती हूँ मैं। मुझे प्लांट्स भी दिखाने हैं आपको। मैं इस बार फिर से रोज़ की कटिंग्स लेकर आई हूँ, और मैंने उनको लगा दिया है। मैं दिखा देती हूँ पहले आप लोगों को। मैंने पहले भी 3 रोज कटिंग्स लगाई थी ना, इस बार मैं फिर से 3 ही लेके आई हूँ, वाइट, रेड और पिंक कलर की। आई डोंट नो कौन कौन सी अब कौन कौन है, लेकिन मैंने 3 उसमें लगा दी हैं डीप करके, जैसे मम्मी ने मुझे बताया था, बोला था कि पानी देती रहना। और ये मैं 2 स्नेक प्लांट लाई थी, ये भी मुझे लगाने हैं, लेकिन ये मुझे लगाने हैं कमरे के अंदर। इसके लिए मुझे पॉट लेने पड़ेंगे। तो फिलहाल मैंने इसे ये वाले इसमें पानी में डाल दिया है, और बाकी सब ऐसा है। बाकी सब पौधे मेरे चल रहे हैं। हाँ, ये भी, इसमें अब सीड आने लग गए हैं, मतलब ये वाला फूल आने लग गया है ऐसे। इसके सारे पत्ते मैंने काट लिए थे यूज़ करने के लिए, और जिनमें सीड आने वाला है, ऐसे फूल आएगा, उसके बाद वो ब्लैक कलर का सीड आएगा। तो इसको ऐसे ही रहने दूंगी मैं, फिर ये और ज़्यादा ग्रो कर जाएगा।
windows play. The wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they flow down. Their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. छोटी सी ब्रेक आ गई थी बीच में, अभिषेक का कॉल आ गया था, फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैं सांस ले लूं। और बीच में ना मैं आपके कमेंट्स आते रहते हैं ऐसे, तो मैं पढ़ती रहती हूँ और रिप्लाई भी करती रहती हूँ बीच बीच में ना। मैं सोचती हूँ यार कि कुछ लोगों को इतनी चुल होती है ना। मैं ना सोच रही हूँ कि मैं किसी दिन आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूं और उसका मैं एक ब्लॉग शूट करूं, ताकि बाकी सब लोगों को भी पता चले कि कैसे लोग कमेंट करते हैं। करूं क्या मैं ऐसा? आप सब लोगों के जितने भी मैं पढ़ सकूंगी उतना मैं एक व्लॉग शूट करूंगी कमेंट्स पढ़ के। मुझे लग रहा है मुझे ऐसा करना चाहिए। छोटी सी भूख लग गई मुझे। छोटी सी भूख का इलाज है these healthy dry fruit chocolate bars.
ये बहुत टेस्टी है और बहुत टाइम के बाद मैंने व्हाइट चॉकलेट खाई है। तो व्हाइट चॉकलेट बहुत टेस्टी लग रही है। ओके गाइस, वैसे तो मुझे ना राखी के लिए कुछ स्वीट बनानी है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊं। अभी मेरे पास सामान भी नहीं आएगा, अगर मुझे कुछ बनाना होगा तो मुझे सामान मंगवाना पड़ेगा। पर मैं बनाऊंगी जरूर, क्योंकि मैं दुकान से मिठाई नहीं लेना चाहती। तो ठीक है, अब मुझे खाना बनाना है, जिसके लिए मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ ही ऐसे पसीने से भर गई हूँ, किचन में तो ऐसे बह रहा होता है पसीना। चिक चिक। मैं नहा के आ गई हूँ, एकदम ठंडे ठंडे पानी से, फ्रेश पानी आ रहा था, और कपड़े भी धो दिए हैं। और मैं क्या कर रही हूँ ना, बहुत धूप होती है और अगर बाहर धूप में कपड़े डालो तो आधे तो वैसे जल जाते हैं और बंदा भूल जाए कपड़े उठाना। तो मैं क्या करती हूँ, धो के वॉशरूम में ही लटका देती हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ अपने बालकनी में ही डाल देती हूँ उनको, और वो सूख जाते हैं। इतनी गर्मी है, गर्मी में ऐसे गर्म सेक से ही सूख जाते हैं, वो धूप की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और अब मुझे लग गई है भूख। यार इन्होंने भी दुखी कर दिया है, परेशान कर दिया है, लोगों के काम ही नहीं खत्म हो रहे। जब तक पूरा ऐसे सोसाइटी बन नहीं जाती है ना, पूरे जो प्लॉट खाली हैं वो बन नहीं जाते, तब तक शांति नहीं होगी। यहाँ पे अशांति मची है, अशांति। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं दाल चावल बनाऊं, क्योंकि मेरा ना रोटी खाने का मन नहीं करता, मेरे को उधर में चावल ही खाई जाऊं, चावल ही खाई जाऊं। फिर मम्मी ने घर से सब्जियां दी हुई हैं, करेले दिए हुए हैं, भिंडी दी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि भिंडी बनाती हूँ। तो मैंने भिंडी बनाई है और साथ में मैंने बनाया है नमक अजवाइन का परांठा। अच्छे लग रहे हैं ना मेरे बाल? अच्छे लगते हैं कभी कभी मुझे अपने बाल। तो चलो मैं अभी खाना खा लेती हूँ और उसके बाद काम करूंगी, आप लोगों के लिए ब्लॉग अपलोड करूंगी, ताकि आप अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकें मुझे और मैं मोटिवेट हो सकूं और भी ज़्यादा, और कुछ लोग बेकार कमेंट कर सकें और मेरा खून जला सकें। ये है मेरा आज का भोजन, भिंडी, एक परांठा और साथ में हम लेंगे थोड़ा सा अचार। ये वो अचार है जो मैंने गोभी गाजर मूली, हाँ गोभी गाजर मूली का अचार बनाया था। और मैं इसको ना फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये खराब हो जाएगा। हरी मिर्च भी डाली थी मैंने इसमें, हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि इसको ना वो काई सी लग जाएगी, क्योंकि एक बार लगना शुरू हो गई थी, तो मैं इसको तब से फ्रिज में रखती हूँ। अच्छा लगता है वैसे ठंडा ठंडा। the stillness, the clouds drift high. It's like breeze इतनी तो मेरी सब्जी नहीं होती जितना मेरा अचार होता है, whisper, मुझे इतना पसंद है खट्टा। endless waves of a calm blue sky. मम्मी ने घर से ना पतेड़ भी दिए थे मुझे, 2 पतेड़। Dreams take wings and learn उसमें से आधा तो मैंने रात को ही खा लिया था। gentle echo of times and चलो तो अब मैं अपना खाना एंजॉय कर लेती हूँ each shadow और आप लोगों से मिलती हूँ शाम को। जब से मम्मी आई, मुझे याद है कि जब से मम्मी आई थी ना यहाँ पे, तब से मैंने कोई स्किन केयर नहीं किया, ना मसाज, ना बेसन, ना कुछ। और अभी इतनी गर्मी है कि मेरा मन ही नहीं कर रहा है करने का कुछ। रात को मैं करती हूँ अपना वो क्लेंजिंग और उसके बाद मसाज वो,
किया था मैंने, लेकिन बेसन बुसन लगाने का मन ही नहीं करा भाई, इतनी गर्मी हो रखी है यार। जहाँ पे बारिश हो रही है थोड़ी सी, यहाँ धक्का मार के इधर भी भेजो मोहाली में, क्योंकि कल उधर वाली साइड बिजली चमक रही थी, शायद चंडीगढ़ वाली साइड बारिश हो रही थी, क्योंकि वहां पे होती रहती है, और यहाँ तारे चमक रहे हैं। बहुत बुरा हो रहा है यहाँ के लोगों के साथ। और अभी मैं नेटफ्लिक्स पे क्या देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ द गुड गर्ल्स गो टू हेल, नहीं, द गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर, हाँ यही है शायद। अभी मैंने कल रात को ही देखना शुरू करी, अच्छी है, सस्पेंस है, बहुत मजा आ रहा है देखने में। जब ऐसे कमरा साफ सुथरा हो तो कितना अच्छा लगता है ना। पता है मेरा कितना मन करता है इस कमरे को सुंदर बनाने का, ऐसे सजा दूं, मतलब ऐसे लाइट, ये वाली लाइट्स तो खराब हो गई हैं, ये जलती ही नहीं है, नई लाइट्स चाहिए मुझे। और ये वाली साइड तो मेरी प्लांट्स के साथ अच्छे से डेकोरेटेड है, लेकिन मुझे ये वाली वॉल डेकोरेट करनी है, और इस वॉल पे मैं वॉलपेपर लगाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पहले क्लीन करवानी है अच्छे से। मैं चाहती हूँ पेंट हो जाए इसमें, जो मैं खुद ही कर दूंगी, पैसे दे दूंगी पेंट के, पर मुझे वो जो टूटे टूटे है ना ये कराना है यार। ये दुखड़े रोती रहती हूँ मैं अपने हर बार, यही सोचती रहती हूँ मैं बस। मैं अगर मेरे को कुछ काम नहीं है ना, अगर मैं वेली हूँ, या फिर मैं एडिटिंग एडिटिंग करके ऐसे यहाँ पे चेयर पे बैठी होती हूँ पंखे के नीचे, और एडिटिंग खत्म कर देती हूँ, उसके बाद वो अपलोडिंग पे चल रही होती है, और मेरे दिमाग में बस यही चल रहा होता है, इधर ये करना है, इधर ये करना है, इधर ये करना है, यहाँ पे पर्दे के पीछे चादर लगा रखी है ताकि लाइट ना आए, इसका कुछ जुगाड़, अगर आपको इसको जुगाड़ है तो मुझे बताना। एक तो वो शीशे के ऊपर एक शीट लग जाती है ना ट्रांसपेरेंट, जिससे बाहर से अंदर नहीं दिखता है, वो मैं लगा लूंगी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसके बाद भी तो लाइट तो आएगी ना अंदर कमरे में। मेरे को लाइट नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि जब मैं सोऊं तो मेरे कमरे में अंधेरा हो, जो नहीं होता है चादर लगाने के बाद भी, और 4 पर्दे लगाने के बाद भी नहीं होता है। या तो मुझे वो ब्लैकआउट वाले पर्दे लगाने पड़ेंगे जिनसे पूरा ही हो जाता है ब्लैक, पता नहीं। चलो ठीक है यार, खाना खा लेती हूँ मैं, आप लोग भी मजे करो। ऐसे मेरी बातों से बोर तो नहीं हो जाते आप लोग? कभी कभी मैं खुद ही हो जाती हूँ अपनी बातों से बोर, पक जाती हूँ, क्यों सोचती रहती हूँ ये सब चीजें।